और ये अनुकंपा पे निकाल दिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। पहले वो लोग जॉब कर चुके हैं, फिर उसके बाद फिर वो ही लोग जॉब करेंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर जिस लोग को बिहार पुलिस में जाना हो, इसमें जाना हो, तो वो लोग तो अब जाना ही नहीं चाहेंगे। फिर कहा जाता है कि युवा ही देश को आगे बढ़ा रहा है, फिर युवा ही को कमजोर किया जा रहा है, तो फिर युवा कैसे बढ़ेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार जब भी चुनाव होता है तो एक से एक वादा करती हैं। हर 4 साल 5 साल बीतते जाता है, उनका वादा पूरा ही नहीं हो पाता है। जब 5 साल आने वाला रहता है तो फिर से नए नए वादा करके हम लोगों के बीच और ये फैलाती हैं कि हम इस बार करके ही रहेंगे, लेकिन 15 साल से शासन कर रही हैं, अभी तक हम लोगों का ऐसा ही चलते जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बिहार सरकार अब रिटायर्ड पुलिस कर्मियों से सेवा ले रहा है कि अब बिहार में जो रिटायर्ड सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनको 1 साल के लिए अनुकंपा पर बहाल किया जाएगा। हालांकि ये पहली बार बिहार में देखा जाएगा कि इस तरह की नियुक्तियां जो है वो सरकार कर रही है। क्या बिहार के युवा सोचते हैं, क्या पटना के जो युवा हैं जो लाखों तैयारी करने के लिए पहुंचे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? आइए हम कुछ विद्यार्थियों से ही जानते हैं। अभी वर्तमान में जो बिहार सरकार निकाली है, इस मतलब नोटिफिकेशन जो निकाली है मतलब कि संविदा पे लाने के लिए, इसके लिए मतलब हमेशा सरकार का यही रहा है। मतलब सरकार पिछले वाली मतलब नोटिफिकेशन को ही बार बार दोहराती है। अभी हाल में 17,000 वैकेंसी के बारे में बताइए सरकार कि मतलब 2022 में 17,000 वैकेंसी मतलब आने वाला है, लेकिन उसमें मतलब 5,000 नया है, बाकी 12,000 पुराना वाला ही उसको मतलब रिपील किया जा रहा है। तो हमें सरकार का जो पॉलिसी है मतलब एक ही नोटिफिकेशन को बार बार मतलब दोहराना है और लोगों के बीच में मतलब अपना मतलब प्रशंसा लूटने की है। इससे पहला बार देखा जाएगा कि बिहार में जो रिटायर्ड पुलिस हैं, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उन्हीं को फिर से 1 साल के लिए बहाल किया जाएगा। तो ये ऐसे तो मतलब पहले तो मतलब स्टूडेंट लोग जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उनका तो मतलब मॉडल डाउन होगा। उसके बाद जो प्रशासनिक सेवा है उनमें भी कमजोरी आएगी। मतलब पुराने लोग हैं, उनका एज भी हो गया है, तो इससे मतलब सेवा जो भी देने वाले हैं तो उनका मतलब उनके लिए थोड़ा सा संतोषजनक रहेगा। क्या कहेंगे? इससे सबसे पहले तो बेरोजगारी दर और ज़्यादा बढ़ेगी। जो युवाएं बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे भी और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते हैं उसको क्लियर होने में भी लगभग 3 साल 4 साल का समय लग ही जाता है। खासकर जो BPSC, लोक सेवा आयोग वगैरह जो भी फॉर्म वगैरह निकालते हैं, तो इससे और ज़्यादा डिमोरलाइज होंगे छात्र। और क्या, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। सरकार चुनाव के दौरान 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी कि सरकारी नौकरी भी देंगे, तो क्या आपको लगता है, कैसे इसको देखते हैं? इस नज़रिए से हम देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो बिहार में कई गाँव जो हैं, उस बच्चे लोग केवल बड़े पोस्ट के लिए तो पैमाने पे तैयारी नहीं करते हैं। नॉर्मली पोस्ट के लिए जैसे बिहार पुलिस हो गया, SI दरोगा के लिए तैयारी करते हैं। ये तो खैर ये नॉर्मल पोस्ट हो गया क्योंकि इसमें GK GS पढ़ना हो। तो हम अपने लड़के लोग के बेसिस पे बात करना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे सरकार को कि जो पुरानी जो वो रिटायर जो उनको अनुकंपा पे वापस लाया जा रहा है, इस पे तो जाहिर सर ये सब माने बच्चों पर ये जाती हुई जा रही है। इस पर कहा जाए तो सरकार बहुत ही कहे तो बहुत ही खराब तरीके से नए युवाओं को जो है जो तैयारी नए युवाओं की कहा जाए तो उनके सपनों के ऊपर कुचला जा रहा है। पानी पेट्रोल जैसे डाला जा रहा है, जैसे आग जलाया जा रहा है उनके सपनों के ऊपर। और हम कहना चाहते हैं कि ये सब अनुकंपा को दूर किया जाए और नए विद्यार्थियों को चांस दिया जाए और वैकेंसी निकाला जाए। बिल्कुल, क्या कहोगी? हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार जब भी चुनाव होता है तो एक से एक वादा करती हैं। हर 4 साल 5 साल बीतते जाता है, उनका वादा पूरा ही नहीं हो पाता है। जब 5 साल आने वाला रहता है तो फिर से नए नए वादा करके हम लोगों के बीच और ये फैलाती हैं कि हम इस बार करके ही रहेंगे, लेकिन 15 साल से शासन कर रही हैं, अभी तक हम लोगों का ऐसा ही चलते जा रहा है। और ये अनुकंपा पे निकाल दिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। पहले वो लोग जॉब कर चुके हैं, फिर उसके बाद फिर वो ही लोग जॉब करेंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर जिस लोग को बिहार पुलिस में जाना हो, इसमें जाना हो, तो वो लोग तो अब जाना ही नहीं चाहेंगे। फिर उन लोग तो फिर पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, फिर मजदूरी का ही काम करेंगे। फिर ये देश क्या आगे बढ़ेगा? कहते हैं कि शिक्षित को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से शिक्षित को आगे बढ़ेगा। यानी कि नए लोगों को जो है मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कहा जाता है कि युवा ही देश को आगे बढ़ा रहा है, फिर युवा ही को कमजोर किया जा रहा है, तो फिर युवा कैसे बढ़ेगा? तो फिर जब आप लोग अनुकंपा पे 65 वर्ष पे वो लोग तो पहले ही रिटायर हो गया, फिर उन्हीं को लाया जा रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मजदूरी करें? बिल्कुल। क्या कहोगी बाबू, सरकार के इस फैसले को कैसे देख रही हो, जो इस बार ये पहली बार देखा जाएगा कि बिहार में जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं उनको संविदा पे बहाल किया जा रहा है? बहुत सारी बहालियों पे तो संविदा पे लिया ही जा रहा है। अब इन प्रशासनिक क्षेत्र में भी अब संविदा पे लेने लगे तो फिर हमारी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्या ये सरकार का जो रूल है, जो नियम है, उसको सही मानती हो?
बिल्कुल भी नहीं। ये हमें इतना डिमोटिवेट कर रहा है, ये जो भी रिपोर्ट आए हैं इन बहालियों के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके वजह से हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है कि हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और हम फिर ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल। सरकार के इस नियम रूल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि अभी कुछ बच्चों ने ये बताया कि सरकार जो है वैकेंसी निकाल रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ये पूरी तरह से ज़्यादती हो रहा है बच्चों के साथ। सबसे पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बहाली में हो सकता है कि कुछ भ्रष्टाचार वाले भी मामले इसमें आ सकते हैं बीच में। जो भी लड़के तैयारी करते हैं ये सोच के तैयारी करते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर नौकरी हमें मिलेगी तो हमारे जीवन भी सफल होंगे, और उनका बड़ी आस रहता है परिवार वालों से भी, आस पड़ोस के जो भी लोग हैं। परंतु सरकार को ये सोचना होगा थोड़ा-सा कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जब लेना था तो फिर लड़के इनका भविष्य क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ये हुआ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए है, लेकिन लड़के अगर इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हम तैयारी तो फिर बिना मतलब का कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो सरकार को इस मुद्दे पे थोड़ा सोचना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना लेकर के जो रेगुलर बहाली है उसको अच्छे ढंग से किया जाए। पहले तो पिछली बहालियाँ जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुई नहीं है और सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रही है। इसका मतलब सीधा साफ दिख रहा है कि सरकार के पास सीट वैकेंट है, परंतु रेगुलर बहाली नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सरकार को इस बारे में। सरकार के इस फैसले को कैसे देखिए? ये सरकार का जो फैसला है, अब उन लोगों का इंटरनल बात क्या है, क्या डिपार्टमेंट में चल रहा है, ये हमको नहीं पता। बट बच्चों की तरफ से हम ये बोलना चाहेंगे कि सरकार बच्चों के लिए ठीक नहीं कर रही है। उनके भविष्य को लेकर के देखा जाए तो ये सही नहीं है। ठीक है, अब सरकार समझदार है, वो सोच सकती है कि कैसे बच्चों के भविष्य को संवारना चाहिए, कैसे उनका भविष्य बने। इसके लिए रेगुलर बहाली बहुत ही ज़रूरी है। संविदा पे बहाली हमको नहीं लगता है कि सरकार का ये अच्छा फैसला है, ठीक फैसला नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए और जो रेगुलर बहाली है उसको कंटिन्यू करना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला लेकर के फिर से नई वैकेंसी आए, जो कि क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली हो रहा है वो सीट तो कहीं ना कहीं वैकेंट है, तो सरकार उस पर रेगुलर बहाली भी तो कर सकती है ना। और सरकार अगर रेगुलर बहाली करेगी तो जो बच्चों का मोटिवेशन है वो बढ़ेगा, फिर उस पर काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे पटना के युवा, खास करके इन लोग का साफ तौर से कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो सरकार लंबी लंबी बातें कहती है, घोषणा करती है, लेकिन हकीकत जो ज़मीनी स्तर जो होना चाहिए वो नहीं दिखता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार ने फैसला लिया है ये अनुकंपा पे बहाल करने का, तो ये सरासर गलत है। युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।